Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome back to my YouTube channel Learn with Bilal. My name is Bilal Hassan. Today I am going to teach you application of Gauss's law. Previous lecture में हमने Gauss's law को डिटेल में समझा और पढ़ा था। अब हम उसकी एप्लीकेशन वो कैसे अप्लाई होता है Gauss's law उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारे पास Gauss's law की एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेयर। यूनिफॉर्म चार्ज स्फेयर ये हम दिखाएंगे आपको कि यूनिफॉर्म चार्ज स्फेयर क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम इसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेयर। इसको मज़ीद दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फेयर में डिवाइड किया गया है। और कंडक्टिंग में हमारे पास क्या चीज़ है? हॉलो स्फेयर जो अंदर से खोखली हो, सॉलिड स्फेयर। और इसमें भी नॉन कंडक्टिंग में भी क्या होगा? हॉलो स्फेयर होगी और सॉलिड वो जो अंदर से भरी हुई हो और हॉलो वो जो अंदर से खाली हो। अब ये मेरे पास बाल है, ये स्फेयर की फॉर्म में है, ये अंदर से खाली है, तो ये हमारे पास कौन सी होगी? हॉलो स्फेयर। अगर यही चीज़ बाल मुकम्मल हो और वो अंदर से ठोस हो तो वो हमारे पास क्या होगी? कंडक्टिंग स्फेयर होगी। तो आइए हम देखते हैं हॉलो स्फेयर को। इस तरह की स्फेयर जो अंदर से खाली हो तो उस स्फेयर को हम देखते हैं इनसाइड द रीजन। यानी तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेयर। तो ये मैंने एक स्फेयर लिया है, उसके इर्द गिर्द मैंने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो वो वाला पॉइंट मैं कहीं इस सरफेस के अंदर इमेजिन करता हूँ कि सपोज़ वो ये मेरे पास पॉइंट है। हमने गॉसेस लॉ के मुतल्लक पढ़ा है कि गॉसेस लॉ किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चीज़ हो तो उस पर अप्लाई होता है। ये मेरे पास स्फेयर है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है इस स्फेयर के अंदर नहीं है, ये ऐसे समझे जैसे हवा के अंदर है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को एक स्फेयर के अंदर लाऊंगा, क्लोज सरफेस के अंदर। जब तक मैं उसको क्लोज सरफेस या सर्कल के अंदर नहीं ला सकता तो मैं उस पर गॉसेस लॉ अप्लाई नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, इसके इर्द गिर्द मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रा करता हूँ ताकि ये वाला पॉइंट जो है वो किस फॉर्म में आ जाए? एक क्लोज फॉर्म में आ जाए। अब इस सरफेस पर मैं गॉसेस लॉ अप्लाई कर सकता हूँ। तो उसको अप्लाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला अब जो डिस्टेंस है मेरे पास, ये जो नई मैंने सरफेस ड्रा की है, इस सरफेस का इसके सेंटर से, इस नई वाली सरफेस के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। और ये जो पहले वाली सरफेस है जिस पर यूनिफॉर्मली चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस क्या है? ये वाला बड़ा आर है। तो अब मैं इस पर क्या करता हूँ, गॉसेस लॉ के थ्रू मैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करता हूँ। इनसाइड द रीजन है ये वाला। तो सर हमारे पास गॉसेस लॉ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो किसके इक्वल है? 1/एप्सिलॉन इनटू चार्ज जो क्या हो? इनक्लोज सरफेस में हो। तो अब ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर ये वाला चार्ज है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसके अंदर वो ज़ीरो है। कोई भी जो हमारे पास सरफेस होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होती है? ज़ीरो होती है। तो जो चार्ज इनक्लोज द सरफेस है, इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो क्या होगा? ज़ीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया। लेकिन क्योंकि ये चार्ज ज़ीरो होने की वजह से ये वाली चीज़ क्या होगी? ज़ीरो होगी। अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया दोनों ज़ीरो के इक्वल हैं? तो मैं क्या करता हूँ, क्या हमारे पास इस गॉसियन सरफेस का एरिया ज़ीरो हो सकता है?
नहीं, एरिया कभी भी उसका ज़ीरो नहीं होगा। तो क्या होगा, उसके अंदर, इस गाजियन सरफस के अंदर, ये जो मैंने सपोज की हुई है ना सरफस, इसको कहते हैं गाजियन सरफस। इसको किसका नाम देते हैं? गाजियन सरफस का नाम देते हैं। तो इस गाजियन सरफस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी शिद्दत क्या होगी? ज़ीरो होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्योंकि इस पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं तो इसके इनर साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी साइड पर है और इसकी इस साइड पर। ये जो सेंटर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या करती हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। इस वजह से जो इनर साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी? ज़ीरो। हम बुक में ये हमारे पास नहीं है, लेकिन इसको हम कर लेते हैं क्योंकि MCQs इसका एक आया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, अब ये मैं पॉइंट लेता हूँ, इस पर मैं इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए हुए चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जब तक ये पॉइंट किसी क्लोज सरफेस के अंदर नहीं आएगी उस वक्त तक इस पर क्या होगा, गाज़ीज़ लॉ अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि गाज़ीज़ लॉ हमेशा उस चीज़ पे अप्लाई होता है जो क्लोज सरफेस के अंदर हो। तो इसको क्लोज सरफेस में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक गाजियन सरफेस मैं ड्रा करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको एक गाजियन सरफेस के अंदर मैं ले आता हूँ। अब ये एक क्लोज सरफेस के अंदर ये पॉइंट आ गया। अब जब ये एक क्लोज सरफेस के अंदर ये वाला पॉइंट आ गया है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आउटवर्ड है। ये देखें ना, ये हमारे पास इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो ये किस साइड पे जा रहा है, आउटसाइड पे। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हर चार्ज की वो क्या है, इससे आउटवर्ड है। गाज़ीज़ लॉ अप्लाई करता हूँ, गाज़ीज़ लॉ किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया, और सेम ये वाली चीज़। अब क्योंकि मैंने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इधर ही रहने देता हूँ, बाकी इक्वेशन को रीअरेंज कर देता हूँ। अब याद रखिए, ये जो हमारे पास नई गाजियन सरफेस है ये इसका कुछ ना कुछ एरिया है, क्योंकि ये एक सफ़ेयर की फॉर्म में एरिया है, वो किसके इक्वल है, 4πr²। तो मैं क्या करता हूँ, इस गाजियन सरफेस के एरिया की जगह मैं क्या करता हूँ, 4πr² पुट कर देता हूँ। जब मैं ये वाला 4πr² इसकी जगह रखता हूँ तो मेरे पास ये वाली जो फॉर्म आ गई है चार्ज के इक्वल है। सपोज जो ये वाला पॉइंट है इस पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह की है, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पर अप्लाई नहीं होगी, जस्ट उस पॉइंट पर जो अप्लाई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो होगी एक पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास उसकी सरफेस पर सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, जिस तरह के ये हमारे पास एक हालो स्फेयर है और इस स्फेयर के साइडों पर सरफेस पर चार्ज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो भी पॉइंट आएगा वो उस पर क्या बताएगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता देगा। लेकिन इसके अंदर अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि चार्ज हमारे पास जो है वो कहाँ पर है, सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। अब चलते हैं गाज़ीज़ लॉ की सेकंड एप्लीकेशन पे। वो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट मीन कि इसकी लेंथ जो है इस शीट की वो क्या है, इनफाइनाइट है, ये दोनों साइड पर इनफाइनाइट है। सपोज़ इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सपोज़ ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज हैं, इन चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पर भी होगी और इस साइड पर भी होगी। जिस तरह के ये मैंने मॉडल बनाया हुआ है इस पर आप देख लें कि ये वाले जो पॉजिटिव चार्ज हैं दोनों साइड पर, शीट के दोनों साइड पर पॉजिटिव चार्ज हैं, तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो दोनों साइड पर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अब एक पॉइंट लेता हूँ जहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने फाइंड करनी। सपोज़ एक पॉइंट मैं इधर लेता हूँ, ये वाला पॉइंट है, इस पर मैंने क्या करनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी। क्योंकि ये एक शीट है और शीट के दोनों साइड पर इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए गाज़ीज़ लॉ अप्लाई करना होगा। गाज़ीज़ लॉ अप्लाई करने से पहले इन पॉइंट को क्या होगा, एक क्लोज सरफेस के अंदर लाना पड़ेगा, तब मैं उस पर क्या कर सकता हूँ, गाज़ीज़ लॉ अप्लाई करता हूँ।
तो मैं एक इनके गिर्द क्या करता हूँ, गाजियन सरफेस इमेजिन करता हूँ। सपोज़ मैं इनको प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये मेरे पास वो शीट है और ये वाली मैंने क्या कर दी है, एक गाजियन सरफेस इसके अंदर सिलेंड्रिकल सरफेस रख दिया है। तो क्या करेंगे, इनमें से जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस साइड पर पास करेगी और बाकी इस साइड पर पास करेगी इसके अंदर से। और शीट के दोनों साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये फ्रंट पर जाएगी और बैक साइड पर जाएगी, दोनों साइडों पे मैंने पॉइंट रखे हुए जहाँ पर मैंने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो मैं इस पर क्या करता हूँ, गाजीज़ लॉ अप्लाई करता हूँ। ये पहले मैंने गाजियन सरफेस ड्रा की है, तो गाजीज़ लॉ किसके इक्वल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने इन दो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे पास दो पॉइंट है, तो मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 और 2 के लिए फाइंड करता हूँ। तो सेम इस पर यही होगा, हमारे पास चार्ज 1/एप्सिलॉन इनटू क्यू इनक्लोज। तो क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है, इस सेंटर से लेकर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनका डिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर डिस्टेंस सेम होगा तो इन दोनों पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। चेंज करता हूँ, ये वाला जो हमारे पास चार्ज इनक्लोज, इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो, और इस सरफेस का जो एरिया है वो किसके इक्वल आता है, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन कि जितने ज़्यादा इसके अंदर चार्ज होंगे उतनी ज़्यादा इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, अवे जाएंगी, उसमें से उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होंगी। अगर यहाँ पर सपोज़ मेरे पास पॉजिटिव चार्ज कम है तो इस सफ़ेयर की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर चार्ज ज़्यादा कर देता हूँ तो इस सरफेस की चार्ज क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डेंसिटी है वो इसके इक्वल आती है। तो आइए देखते हैं इसकी थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन वो क्या है। पहले तो एक हमारे पास इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज थी, अब क्या है, 2 इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हैं अपोजिटली। अब देखें ये वाली जो सरफेस है इसके दोनों साइड पर, ये जो शीट है इसके दोनों साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस साइड पर भी है और इस साइड पर। क्योंकि इसके दूसरे साइड पर जो है नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये जो उस साइड पर बाहर वाली साइड पर जा रही थी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो भी क्या हो जाएंगी, इस साइड पर आ जाएंगी। तो इनके दरमियान एक मैंने पॉइंट रखा है जहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पर लगने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी है, अप्लाई करना होता है। और गाजीज़ लॉ अप्लाई करने के लिए इस पॉइंट को क्या होगा, क्या करना है, मस्ट भी एक क्लोज सरफेस के अंदर लेकर आना है। तो मैं क्या करता हूँ, इन प्लेट्स को ज़रा इस तरह ड्रा करता हूँ, एक ऊपर रख लेता हूँ और एक नीचे। ये वाली जो है हमारे पास ये प्लेट्स हैं, पॉजिटिव प्लेट्स, और ये क्या है, नेगेटिव प्लेट। और ये वाला पॉइंट है जहाँ पर मैंने क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को एक क्लोज सरफेस के अंदर लाने की कोशिश करता हूँ। तो इस पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, एक क्लोज सरफेस के अंदर ले आता हूँ ताकि मैं इस पर गाजीज़ लॉ अप्लाई कर सकूँ। इसको इससे मिला दिया, कुछ गुजारा हो गया। अब क्या चीज़ है, ये मैंने एक, क्योंकि क्लोज सरफेस के अंदर लाना है, तो ये वाली जो क्लोज सरफेस है जिसके अंदर मैं इस पॉइंट चार्ज को ले आऊँ, मैंने क्या क्यूबिकल क्लोज सरफेस ली है। तो अब जैसा कि आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज वाली साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हैं, तो ये वाली जो हमारे पास क्यूब है उसके कितने फेसेस है, 6 फेसेस होते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किस पॉइंट पर है, वो इस नीचे वाले पॉइंट पर, इस साइड पर है। ये देखें ना, ये पॉजिटिव प्लेट है, उससे इस साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही हैं, ना इधर जा रही हैं, ना बैक साइड पर जा रही हैं, ना इधर, यानी कि बाकी किसी साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जा रही, वो सिर्फ इस नीचे वाली साइड पर जा रही हैं। मैं क्या करता हूँ, इस पर गाजीज़ लॉ अप्लाई करता हूँ। गाजीज़ लॉ मेरे पास किसके इक्वल है,
जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और 1/एप्सिलॉन इनटू चार्ज, वो कौन सा चार्ज जो इस क्लोज सरफेस के अंदर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया रीअरेंज किया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो क्योंकि चार्ज ओवर एरिया मीन कि उस सरफेस के अंदर से जितना चार्ज गुजर रहा है उसका और वो जो एरिया है उसकी रेशो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाती है। तो जो इस चार्ज पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इसके इक्वल आ गई। प्लेट्स में तीन चीज़ें सेम होती हैं, क्या यूनिफॉर्म फील्ड होगा, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा और कांस्टेंट डायरेक्शन होगी।